जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एवी इन्फोमेल में। और आज देखिए हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में यहाँ पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, सिबिल या फिर क्रेडिट स्कोर के बारे में। आप लोग कई बार बैंक जाते हैं और आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है और वजह आपको बताई जाती है कि आपका क्रेडिट स्कोर सही नहीं है, या फिर आपको कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट का लुक्रेटिव एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि बैंक ऑफ़र कर रही हैं मात्र 6.5% पे, और जब आप लोग लोन लेने के लिए जाते हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% होता है। और जब हम इसकी वजह जानने के लिए जाते हैं तो हमारे को बैंक्स या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये बताता है कि आपका जो है क्रेडिट स्कोर कम है या फिर सिबिल स्कोर कम है, इस कारण से हम लोग आपको इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ़र नहीं कर सकते। तो सिबिल क्या होता है, क्रेडिट स्कोर क्या होता है, किस तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं, अभी हमारा है तो उसको हम लोग कैसे मैनेज करें, इनसे जुड़ी सारी की सारी बातें देखने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहले हम लोग आपको बताते हैं क्रेडिट स्कोर क्या होता है। सिबिल क्या है कि एक स्टैंडर्ड एजेंसी है और सबसे पुरानी एजेंसी है जो कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को मेंटेन करती है, इसलिए इसको जनरल वे के अंदर सिबिल स्कोर भी बोला जाता है। हालांकि सिबिल के अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि एक्सपीरियन है, इक्विफैक्स है, हाई मार्क है, क्रिफ है। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है, क्रेडिट स्कोर एक 3 नंबर का डिजिट होता है, यानी कि 3 नंबर की संख्या होती है जो कि 300 से 900 के बीच में हो सकता है। वो ये बताता है कि पास्ट में आपने जो भी क्रेडिट बिहेवियर किया है, किसी भी बैंक से अगर लोन लिया है, कहीं से भी आपने कोई किसी प्रकार का लोन अगर लिया है, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, तो उसको आपने समय पे चुकता किया है या नहीं किया, किस किस तरीके का आपने लोन लिया है, जो भी आपका क्रेडिट से रिलेटेड सारा का सारा बिहेवियर है वो सारा का सारा इसमें हिस्ट्री के रूप में दर्ज होता है। और उसका जो पैरामीटर है वो 300 से 900 के बीच एक अंक होता है, जिसको कि हम लोग क्रेडिट स्कोर बोलते हैं। और उसके आधार पे आपकी जो है क्रेडिटेबिलिटी डिसाइड करती है कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसकी रेंज जो है 300 से 900 के बीच होती है। अगर 900 आपका स्कोर है तो बहुत अच्छा है, 300 है तो बहुत ख़राब है, यानी कि हायर द स्कोर बेटर द चांसेस ऑफ गेट लोन अप्रूवल। 750 का जो एक स्कोर या पैमाना जो रखा गया है वो स्टैंडर्ड स्कोर है, जो कि स्टैंडर्ड माना जाता है 750 अगर आपका सिबिल का स्कोर है तो। और इससे जो होता है, जो भी आप कोई व्यक्ति है उसकी क्रेडिट प्रोफाइल का पूरा पूरा उससे पता पड़ता है। बैंक्स को इजी हो जाता है डिसीज़न लेना कि इस व्यक्ति को हम लोन दे सकते हैं या नहीं, या फिर किस तरीके का लोन इनको हम लोग ऑफ़र कर सकते हैं, और आगे इनसे क्रेडिट बिहेवियर अच्छा रहेगा या नहीं, ये सब चीज़ें जानने को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मिलती हैं। देखिए, जितना ज़्यादा आपका हायर होएगा स्कोर, उतना ही आपका लोन अप्रूवल का चांसेस बढ़ेगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मोटा मोटा सिग्निफिकेंस यही है कि इसके अंदर आपका लोन अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा, ये इसको देखने से पता पड़ जाता है। अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा है, सिबिल स्कोर अच्छा है, कोई डीपीडी वगैरह नहीं है, कहीं से कोई राइट ऑफ या इस तरीके की कोई सेटल्ड का केस नहीं है, स्टेटस ओके है, तो आपका लोन अप्रूव होता है, नहीं तो फिर वो रिजेक्ट भी कर सकती है बैंक। दूसरी चीज़ होती है इसके अंदर कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिबिल के ऊपर डिसाइड होता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि आप लोग अपना सिबिल स्कोर जो है उसके आधार पर ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं बैंक से। हालांकि बैंक्स जो हैं अच्छे सिबिल स्कोर के लिए काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ़र करती हैं, और अगर आपका सिबिल स्कोर कम है, यानी कि नियर बाय 300 जा रहा है, तो फिर आपको उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा भी देना पड़ सकता है। और जैसे जैसे आपका सिबिल स्कोर जो है बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम मिलने की संभावना रहती है। अब देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं सिबिल स्कोर, सिबिल स्कोर, सिबिल स्कोर, लेकिन ये स्कोर होता कैसे है, इसको हम लोग कैसे सही कर सकते हैं, कैसे ये बनता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, इसके यहाँ पे मोटे मोटे 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो हमने यहाँ पे रखे हैं। पहला होता है इसके अंदर आपका लोन किस तरीके का है, सिक्योर लोन है या अनसिक्योर लोन है, उससे आपका 25% का जो वेटेज है वो सिबिल स्कोर के अंदर या फिर क्रेडिट स्कोर के अंदर दिया जाता है, यानी कि टाइप ऑफ लोन। अब ये कौन कौन से लोन होते हैं इसमें, ये हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखेंगे। पिछले लोन जो आपने लिए हैं उनको समय पे चुकता किया है या नहीं किया, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, आपने समय पे अगर नहीं चुकाया तो डीपीडी कितने दिन की रही, अगर डीपीडी रही है तो उसके पीछे की वजह क्या रही, ये सब चीज़ें आपका 30% का जो वेटेज है वो सिबिल स्कोर के अंदर बनाती हैं। आपने अगर कोई लिमिट ली है तो उसको आपने यूटिलाइज़ कितने लेवल तक किया है। देखिए, आपने अगर लिमिट ली है और आपने उसको यूटिलाइज़ नहीं किया, यानी कि आपको इसकी कोई क्रेडिट हंगर थी ही नहीं, या फिर आपने कहीं उसको ओवर यूटिलाइज़ तो नहीं कर लिया लिमिट को, जिसके कारण से आपका ओवर ड्यू रहा हो या फिर इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ हो, तो ये सब चीज़ें जो है 25% का वेटेज इसके अंदर सिबिल स्कोर में देती हैं। और इसके अलावा और अन्य प्रकार की जो चीज़ें हैं,
जैसे कि अगर आपने किसी के साथ जॉइंट के अंदर लोन लिया है, को बोरोवर बने हैं, या फिर आपने किसी की गारंटी दी है, या आपने स्कोर से रिलेटेड मैक्सिमम इंक्वायरी, देखिए ज़्यादा इंक्वायरी करते हैं तो उससे भी आपका सिबिल स्कोर कम हो जाता है। या फिर लोन आपने क्लोज़ करा दिया है लेकिन उसका स्टेटस अभी तक किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से अपडेट नहीं हुआ है आपकी सिबिल हिस्ट्री में, तो उसके कारण भी आपका सिबिल स्कोर जो है अफेक्ट होता है, और टोटल ये 20% का वेटेज जो है इसके अंदर रहता है। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि अलग अलग सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन के कारण आपका क्या रहता है। देखिए सिक्योर्ड लोन जो होते हैं वो होते हैं लोन अगेंस्ट एफडी या और कोई सिक्योरिटी, इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में आपने कोई लोन लिया है, गोल्ड लोन लिया है, पीपीएफ के ऊपर लोन लिया है, म्यूचुअल फंड के ऊपर, या फिर कोई कोलेटरलाइज लोन लिया है। कोलेटरल देखिए जो भी आपका कोई भी मूवेबल या इमूवेबल एसेट है उसको आपने एज ए सिक्योरिटी या कोलेटरल बैंक के अंदर रखा है, तो ये सारे के सारे लोन जो हैं सिक्योर्ड लोन के अंदर कवर होते हैं। देखिए आप लोग सिक्योर्ड लोन कैसे ले सकते हैं और अनसिक्योर्ड कैसे ले सकते हैं, इसके ऊपर भी हमारा प्लेलिस्ट के ऊपर वीडियोस पड़े हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ जा कर के आप अपनी ज़रूरत के अनुसार सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं और उनको समझ के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दूसरे होते हैं देखिए अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन के अंदर जैसे आपका पर्सनल लोन हो सकता है या फिर क्रेडिट कार्ड, इसके अंदर आपसे कोई सिक्योरिटी के तौर पे कुछ भी नहीं लिया जाता है, तो ये आपका अनसिक्योर्ड लोन कहलाते हैं। अब देखिए ये तो बात हो गई सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन की, लेकिन इसके लिए भी एक एलिजिबिलिटी डिसाइड की हुई होती है। अगर आप उस एलिजिबिलिटी के बाहर जाकर के लोन लेते हैं तो फिर आपका सिबिल का स्कोर कम होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एलिजिबिलिटी कैसे डिसाइड होती है देखते हैं। देखिए जो भी आपकी टोटल सैलरी है उसको आप डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, यानी कि उसकी हाफ इंटू 100, ये आपकी टोटल एलिजिबिलिटी आती है कोई भी लोन लेने के लिए। जिसके अंदर से अनसिक्योर्ड लोन जो है उसको लेने के लिए 20% की आपका एलिजिबिलिटी होती है। जैसे कि एक एग्जांपल से देखते हैं, सपोज़ करिए आपकी सैलरी 1,00,000 रुपये है, तो उसको हम लोग 2 से भाग देंगे तो 50,000 रुपये इंटू 100, यानी कि 50 लाख जो है आपकी टोटल लोन की एलिजिबिलिटी है। उसका 20% जो है 50 लाख का, यानी कि 10 लाख रुपये, वो आपकी अनसिक्योर्ड लोन की एलिजिबिलिटी है और बाकी आपकी सिक्योर्ड लोन की एलिजिबिलिटी है। तो इस तरीके से आप लोग खुद अपनी टोटल जो है एलिजिबिलिटी वो निकाल सकते हैं और उसके अनुसार काम कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो था हमारा पास्ट परफॉर्मेंस और क्रेडिट हिस्ट्री को रिलेटेड, उसके बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें कंसीडर की जाती हैं। सबसे पहले तो आपने जो पहले से लोन ले रखे हैं या अभी आपका कोई लोन चल रहा है या क्रेडिट कार्ड वगैरह चल रहा है, तो उसका आप लोग टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप उसका टाइमली रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपका उसके अंदर डीपीडी आएगी और उसके अंदर हो सकता है कि आपकी सिबिल का स्कोर जो है उससे डाउन हो जाएगा। देखिए इसके अंदर डीपीडी भी अलग अलग होती है, 30 दिन के लिए अलग डाउन होता है, 60 दिन के अलग, 90 दिन के लिए अलग, जो कि एसएमए मानती है जिनको बैंक, और 90 दिन से ज़्यादा अगर हो जाता है तो एज ए एनपीए ट्रीट होता है, उस केस के अंदर सिबिल काफ़ी हद तक ख़राब हो सकती है। दूसरी चीज़ जो है, हमने पहले से लोन ले रखे हैं उनका स्टेटस इसके अंदर बताया जाता है। अगर वो स्टेटस आपका राइट ऑफ है या सेटल्ड है तो आपकी सिबिल का स्कोर जो है वो डाउन हो जाता है। इसके अलावा आपने अगर कहीं पे कोई डिफ़ॉल्ट किया है, यानी कि समय पे किस्तें नहीं भरी हैं, देखिए आप लोन ले रहे हैं, आप पूरा उसको चुकता भी कर रहे हैं, लेकिन अगर समय पे नहीं कर रहे हैं तो आपका उसके अंदर डीपीडी आती है और आपका सिबिल स्कोर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसा मत करिए, अगर आप लोन भर रहे हैं तो समय पे भरिए उसको। एक और चीज़ कई बार हो जाती है कि जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह के केस में हमारा कोई बैंक के साथ डिस्प्यूट अगर चल रहा है, तो डिस्प्यूट चल रहा है तो उस दौरान हम लोग पैसा नहीं भरते, लेकिन सिबिल को ये चीज़ नहीं पता है कि वो डिस्प्यूट चल रहा है। तो अगर आपका कोई डिस्प्यूट भी चल रहा है तो कोशिश करिए डिस्प्यूट जल्दी से जल्दी आपका सॉर्ट आउट हो जाए, सेटल हो जाए। और अगर नहीं हो रहा है तो एक बार आप उसको पूरा पैसा भर दीजिए ताकि आपकी सिबिल ख़राब ना हो। और जब भी आपका डिस्प्यूट सेटल होता है, अगर आपका कुछ बकाया निकलता है तो फिर आप उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वापस ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग डिस्प्यूट के दौरान पैसा नहीं भरेंगे तो हमारी सिबिल जो है वो ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा देखिए यूटिलाइजेशन जो है उसके बारे में आपको बता देता हूँ, लिमिट जो अवेल करी हुई है उसके अंदर। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह होता है तो उसकी आप 100% लिमिट कभी भी मत यूटिलाइज़ करिए, 30% तक उसका यूटिलाइजेशन करिए और टाइमली रीपेमेंट करिए। अगर आप पूरी की पूरी लिमिट यूज़ करते हैं तो उससे लगता है कि आपके अंदर क्रेडिट की हंगर बहुत ज़्यादा है और आपकी सिबिल जो है उसके अनुसार कुछ ख़राब भी हो सकती है। क्रेडिट फैसिलिटी जो आपका सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन का मिक्सचर होना चाहिए, ये चीज़ अभी हमने देख ली। जितने ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन होंगे सिबिल का स्कोर उतना कम होगा, और जितने ज़्यादा सिक्योर्ड लोन आप लोग लेंगे सिबिल का स्कोर उतना ही ज़्यादा होगा। क्रेडिट कार्ड जो है आपको हमेशा वाइजली यूज़ करने हैं।
ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड ना रखें, एक ही क्रेडिट कार्ड रखें। अगर ज़्यादा हैं तो जो आपने बाद में लिए हैं उनको बंद कराएं, जो पुराना वाला है उसको चलने दें। इसका टाइमली रीपेमेंट करिए। आपको कई बार ऐसा भी ऑफ़र मिलता होगा कि आप इस महीने 10,000 रुपये की जगह केवल 2,000 भर दीजिए और फिर आगे किस्तों के अंदर भरिए। ऐसा कभी मत करिए, आप पूरा पैसा भरिए वन शॉट के अंदर, क्योंकि ये आपकी सिबिल को बहुत हद तक अफेक्ट करता है। और अगर आपका कोई भी लोन आपने बंद करवा दिया है लेकिन वो सिबिल के अंदर अपडेट नहीं हुआ है, तो आप अपने बैंक को बोलिए कि वो सिबिल को भेजे और उसको अपडेट करवाए, ताकि जल्द से जल्द वो लोन जो है आपका बंद हो जाए। क्योंकि अगर वो सिबिल में अपडेट नहीं हो रहा तो सिबिल के अंदर कंटिन्यूसली उसका जा रहा है मैसेज कि भाई ये अभी तक लोन चल रहा है और आपकी सिबिल को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो रही हैं। तो आप उसको जल्दी से जल्दी सिबिल में अपडेट करवाइए। और इनके अलावा और कुछ अन्य चीज़ें जो हमारे सिबिल स्कोर को अफेक्ट करती हैं उनके बारे में देख लेते हैं। एक तो देखिए, सबसे पहले आप कभी भी अगर किसी के गारंटर बन रहे हैं, को बोरोवर या को एप्लीकेंट बन रहे हैं, या आपका कोई निकट रिश्तेदार या मित्र है जो कि बोल रहा है कि मेरे को क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा और आपने उसको अपना एड ऑन कार्ड दिलवाया है, तो इन चीज़ों के अंदर बहुत ही कॉशियस रहिए, क्योंकि हो सकता है उन लोगों के कारण आपकी सिबिल ख़राब हो जाए। इसलिए ऐसा अवॉइड करिए करना। जो भी आपके रीपेमेंट जा रहे हैं वो रेगुलरली जा रहे हैं या नहीं जा रहे, इनका आप विशेष तौर पे ध्यान रखिए। अगर कोई भी टाइमली रीपेमेंट नहीं हो रहा तो उसको आप रेगुलराइज़ कराइए, क्योंकि ये जो होता है आपका सिबिल तो अफेक्ट करता ही है, साथ ही साथ आपका अगर आप आगे लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो एलिजिबिलिटी के अंदर EMI NMI रेशो को भी गड़बड़ा देता है। EMI NMI रेशो का अगर आपको वीडियो देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप सिबिल के अंदर अगर फ्रीक्वेंटली इंक्वायरी करते हैं कि मेरे को लोन लेना है और एक बार चलो ऐसे ही इंक्वायरी करके देख लेते हैं, तो ऐसा मत करिए। जब लोन लेना है तभी आप इंक्वायरी करिए, क्योंकि ये भी आपके सिबिल के स्कोर को अफेक्ट करता है। क्रेडिट कार्ड का जो भी आपका स्कोर जो है, देखिए क्रेडिट स्कोर जो है वो आप साल में एक बार ज़रूर चेक करिए। अगर आप कोई नया लोन नहीं ले रहे हैं तब भी एक बार उसको ज़रूर चेक करिए, ताकि आपको पता पड़े कि आपकी क्रेडिट हेल्थ कैसी है, क्रेडिट स्टेटस क्या है आपका। और अगर आपका कोई ऐसा है कि डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है, लाइक कि आपका कोई जो है सिबिल के अंदर कुछ गलत है, लेकिन वो चीज़ एक्चुअल में, जैसे कि अगर कोई लोन है वो बंद हो चुका है और उसमें अपडेट नहीं हुआ, या और अन्य कोई भी चीज़ जो है आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू अपडेट होनी थी पर वो नहीं हुई है, तो उसके लिए आप लोग सिबिल की वेबसाइट पर जाइए और उसका डिस्प्यूट रेज़ करिए। इसके अलावा देखिए और कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो आपको और बता देते हैं। एक तो आप जो हैं सारे के सारे टाइमली रीपे करिए, जो भी आपके क्रेडिट कार्ड के बिल हैं या फिर EMIs हैं उनको टाइमली पे करिए। ऑटो डेबिट फैसिलिटी को इंश्योर करिए अगर कहीं पर ये फैसिलिटी है तो, क्योंकि कई बार हम लोग काम की व्यस्तता के कारण पैसा भरना भूल जाते हैं और वो हमारी सिबिल को अफेक्ट करता है। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड यूज़ कभी मत करिए। अगर आप मोरेटोरियम ले रहे हैं तो आप अरेंजमेंट लेटर में बैंक से लिखवा करके ले रहे हैं तो ये इंश्योर करें कि बैंक उसको अपडेट कर रहा है, क्योंकि बैंक हमारे को मोरेटोरियम ऑफ़र करता है, हम लोग ले भी लेते हैं, लेकिन हमारी सिबिल में अपडेट ना होने के कारण वो अमाउंट ओवरड्यू बताता है। तो ऐसा ना हो, तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर अपडेट करवाइए। बहुत ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन ना लें, और अगर आपने अपना लोन बंद करा दिया है तो उसके साथ जो SI ECS या NACH है तो उसको ज़रूर रिमूव करवा दें, क्योंकि उसके कारण आपका अननेसेसरीली सिबिल के अंदर अफेक्ट आ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान रख करके अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ा सकते हैं और अच्छे ल्यूक्रेटिव ऑफर्स का फ़ायदा ले सकते हैं। जो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर और कुछ आपको जानना है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू।